आपने भारत और नेपाल के दोस्ती के बहुत किस्से सुने होंगे और अब तक आप यही समझते होंगे कि भारत और नेपाल बहुत गहरे दोस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल की दोस्ती हजारों सालों पुरानी है, जिसके केंद्र में संस्कृति और धर्म है। यहाँ तक कि नेपाल सालों तक ऐसा देश था जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। इसके अलावा रामायण और महात्मा बुद्ध के जीवन में भी नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन दिनों एक सीमा विवाद के कारण इसमें दरार पड़ गई है। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि कई बार दो बचपन के गहरे दोस्त, घनिष्ठ मित्र, उनके किसी तीसरे व्यक्ति के चलते उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। और भारत और नेपाल की दोस्ती में भी ऐसा ही हो रहा है। आज हम ये देखेंगे कि नेपाल आखिर किसके कहने पर चल रहा है। साथ ही नेपाल की हालत ये हो गई है कि नेपाल ने उत्तराखंड के 3 हिस्सों में अपना दावा जता दिया है और अपने नए राजनीतिक नक्शे में भी इन तीनों इलाकों को अपने देश का हिस्सा बताया है। और ये 3 इलाके हैं लिपोलेक, कालापानी और लिपियादुरा। इतना ही नहीं, हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने नेपाल के संसद में ये तक कह दिया कि नेपाल में कोरोना वायरस भारत की वजह से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत से आए वायरस इटली और चाइना से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये भी कहा कि इन तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है और वह किसी भी कीमत पर भारत से यह इलाका लेकर रहेंगे और अगर इससे भारत नाराज़ भी हो जाए तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप नेपाल के पीएम का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेपाल ये सब किसके कहने पर कर रहा है और क्यों कर रहा है। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट संक्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा भाइरस देखिएको छ। नेपाल के पीएम जो बात कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और किसी को भी भारत में या पूरी दुनिया में उनके इस बयान पर बड़ी हैरानी होगी। भारत ने नेपाल के इस हरकत का विरोध किया है और कहा है कि ऐसी कोई ऐतिहासिक प्रमाण या तथ्य नहीं है जिसके कारण ये साबित हो कि ये हिस्से भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भारत ने कहा है कि ये विवाद दोनों देशों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है और माना जा रहा है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारे में कर रहा है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों वर्ष पुरानी दोस्ती तक दांव में लगा दी है। 2 मई को चीन के एक सरकारी न्यूज़ चैनल CGTN ने माउंट एवरेस्ट को चीन का हिस्सा बता दिया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, आप सबने ये पढ़ा भी होगा। नेपाल माउंट एवरेस्ट को अपने सिर का ताज तक कहता है, लेकिन चीन अब माउंट एवरेस्ट पर भी अपना अधिकार जमा रहा है और चीन की इस हरकत के बाद नेपाल ने इसका विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन जब 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के पिथौरा में नेपाल सीमा के समीप लिपोलेक के पास कैलाश मानसरोवर की यात्रा से जुड़ी एक सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने तुरंत आपत्ति जता दी और ये दावा कर दिया कि भारत ने उसके इलाके में ये सड़क बनाई है। अब आप ये सोचेंगे कि चीन ने पूरे माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोक दिया तो नेपाल ने कुछ नहीं किया, लेकिन और भारत ने अपनी ही सीमा के अंदर एक सड़क बना ली तो नेपाल को ये बात पसंद ही नहीं आ रही। जो इस मामले की जानकारी रखते हैं उनका मानना है कि नेपाल ये सब कुछ चीन के इशारों में कर रहा है, लेकिन चीन नेपाल को भारत के लिए और भारत के खिलाफ उकसा क्यों रहा है?
ये मुद्दा हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।